करती है, काम करती है। ठीक है, जिसके सहारे ये घूमता है, ये पहिया है, ये व्हील है, ये क्या लगा है, व्हील। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील, या बोलते हैं गति पालक पहिया। ठीक है, तो ये जो जिसके सहारे ये लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साफ्ट। ये इसका क्या कहलाया, साफ्ट। जैसे चक्की में भी जाते होगे तो चक्की में जब गेहूं वहीं पिसाने जाते हो तो उसमें पहिए लगे होते हैं, बीच में एक जिसके सहारे वो घूमता है, एक लोहा का टुकड़ा लगा रहता है गोल गोल, उसको हम क्या बोलते हैं, साफ्ट। जैसे ये पंखा लगा है तो जो बीच का डंडा है वही उसका क्या कहलाया, सॉफ्ट कहला गया। आपकी साइकिल है तो साइकिल जिसके सहारे वो घूम रही है ना, बीच का भाग फिक्स रहता है, जिसको एक्सल बोल देते हो, वो उसका क्या कहलाया, सॉफ्ट कहला गया। माने जिसमें पहिया फिक्स रहता है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सॉफ्ट है। ऐसा समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है, ये इसके सहारे ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये इसका क्या कहला गया, सॉफ्ट कहला गया। समझ में आ गया। अब देखो ये अंदर इंजन लगा है ना, इसमें हम डीजल पेट्रोल या लाइट कुछ भी देंगे, तीनों तरह से चलता है ना, या तो डीजल भर दो या पेट्रोल भर दो या इसको क्या कर दो, लाइट दे दो। जब लाइट दे देते हैं तो अंदर की जो मशीन चलती है इस शाफ्ट को ऐसे ऐसे क्या करती है, घुमाती है। ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घुमाने। तो घुमाने का काम ये वाली मशीन कर रही है, इसको क्या कर रही है, घुमा रही है। शाफ्ट को क्या करती है, घुमाती है। ठीक है, अब घुमाती है तो इस शाफ्ट का कुछ भाग इधर निकला रहता है, इसमें हम इसके चारों, इसमें एक क्या लगा देते हैं, बड़ा सा पहिया लगा देते हैं, व्हील लगा देते हैं। इससे होता क्या है यार, लगाने की क्या ज़रूरत है। मान लो यहाँ पर इसका जो पानी खींचने वाला पंप है उसकी ये पंखी लगी हुई है, यहाँ से हम ये डाल दिए, पानी खींचता है और पानी ये खेतों में क्या करता है, देता है। ठीक है, तो हमको ज़रूरत है कि यहाँ भर घुमाना है, यहाँ घुमाने की क्या ज़रूरत है, ये तो किसी से अटैच नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। एक मेरे पास क्या है, शाफ्ट है, ये हिस्से में क्या लगा हुआ है, एक पहिया लगा हुआ है, इस हिस्से में एक जो है उसकी पंखी लगी हुई है जो पानी को क्या करती है, खींचती है। तो ये पानी को क्या करेगी, यहाँ से खींचेगी और ये यहाँ तक पहुँचाएगी। इसका काम तो मुझे समझ में आता है। ये पंखी जो है जब ये घूमेगा, पंखी घूमेगी तो ये वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब ये है कि कभी आपको पाइप में पानी चढ़ाना हो तो आप पाइप को क्या करते हो, ऐसा सुरखते हो, खींचते हो, हवा से क्या करते हो, खींचते हो। या एक्स्ट्रा से मान लो आपको कोई लस्सी मिल गई, अब उसमें गिलास में एक्स्ट्रा मिल गया तो उसको आपको पीना है तो क्या करोगे, ऐसे रस्सी डालोगे, मुंह में डालोगे तो ऐसे चला जाएगा। आपको क्या करना पड़ता है, खींचते हो। क्या खींचते हो, हवा। तो एक तरह से हवा खींचते हो, तो हवा नहीं रहती तो जो उसमें रस होता है वही निकलता है। ठीक, बस यही हाल है कि ये भी, ये जो पंखी होती है, ये मान लो ये पूरा किसका है, पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी। तो जब ये पंखी चलती है तो हवा को क्या करती है, खींचती है। तो जितना हवा है उसको खींचेगी, जब हवा न मिलेगी तो किसको खींचेगी, पानी को खींचेगी, और फिर ये पानी को खींचेगी तो बाहर फेंकती जाती है। ये मशीन का सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये शाफ्ट में एक पहिया भी लगा है। इस पहिए का काम क्या है, न पानी खींच रहा है, न कुछ भारी भरकम है, मशीन को भारी बना रहा है, लोड दे रहा है, कोई काम नहीं है यार। ठीक है, लेकिन यही है जो इसके मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रहता है। मतलब यदि आप इसको चालू करोगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, चालू होगा। यदि आप इसको बंद करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बंद होगा। यदि कोई चीज़ अचानक चालू होता है, अचानक बंद होता है तो गिर जाता है, नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बाइक स्कूटी चलाते रहो और एकदम से एक्सीलेटर को खूब तेज कर दो, चढ़ो एक्सीलेटर क्या कर दो, क्या होगा यार, आपकी गाड़ी कूद जाएगी, आपको जर्क महसूस होगा, झटका महसूस होगा, आप गिर जाओगे। या फिर बहुत तेज गाड़ी चल रही हो और अचानक से ब्रेक मार दो तो क्या हो जाएगा, तब भी गिर जाओगे। ठीक है, या फिर स्टीयरिंग है, अचानक से आप करो कुछ सामने आगे, एकदम से मोड़ दो। जो ट्रक जो होते हैं ना, वो ब्रेक कोक से नहीं, स्टीयरिंग से गिर जाते हैं, क्योंकि एकदम से जब स्टीयरिंग मुड़ती है तो उसको झटका लगता है, वो गिर जाता है। ब्रेक लगा दिया एकदम से तो या तो सामने वाले मरेगा या फिर वही मरेगा, कोई ना कोई तो होगा एक्सीडेंट ऐसे करके। तो कोई भी मशीन जब झटके से बंद होती है ना, या झटके से चालू होती है तो चलो एक बार संभल गई, दूसरी बार संभल गई, बार बार होगा तो वो क्या हो जाएगी, मशीन की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो जब हम ये भारी भरकम पहिया लगा देते हैं तो ये पहिया इसकी रक्षा करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गति पालक। पालक वही है जो उसकी क्या करे, रक्षा करे। जैसे आपके माता पिता को क्या बोलते हैं कि वो आपके क्या है, पालक, खिलाते पिलाते हैं, आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इसका क्या है, पालक है, ये इसका मदर फादर जो भी समझ लो, पेरेंट है ये। तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को यदि हम तेजी से भी बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि ये तो भारी है ना, भारी चीज को एकदम से तो स्पीड में नहीं ला सकते हो। और ये रुकेगा भी तो कैसे रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा। तो जो मशीन है उस एक एक समान गति में चलेगी, न तेज चलेगी न एकदम से क्या चलेगी, धीमी चलेगी। ये गति पालक का काम होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने का तरीका ये होता है कि किनारे किनारे पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा हो, भार जो है किनारे पर क्या हो, ज्यादा, और बीच में कैसा हो, खोखला, कम हो। जितने भी टायर हैं, किसी का भी टायर देख लो, किनारे पर आपको कैसा दिखेगा, मोटा, और बीच में कैसा दिखेगा, पतला। अपना साइकिलें देख लो, स्पोक लगी रहती है ना। बोले सर मैं तो बड़ा मनई हो गया हूँ, बड़ा पैसा वाला हो गया हूँ, मुझे क्या करो कि पूरा पूरा भर के दे दो, मेरी साइकिल खूब मजबूत रहे। वो न चलेगी उतनी अच्छी, है ना, क्योंकि किनारे पर जब रहता है ना तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होता है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र ये होता है, I बराबर क्या, mr², ठीक है, और L बराबर क्या होता है, I ओमेगा। दोनों का रिलेशन समझाते हैं कि जब I का मान बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ेगा, और L का मान बढ़ेगा तो कोई भी चीज ज्यादा देर तक घूमती है। ये है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम है। मोमेंटम वो होता है कि एक बार बल लगा दो, कुछ देर तक वो क्या होती रहे, अपने आप चलती रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जैसे इस मशीन को यदि मैं बंद कर दूंगा तुरंत बंद हो जाएगी क्या, कुछ देर तक चलती रहती है, क्यों, मोमेंटम की वजह से। यदि मैं इसको हटा दूं तो या तो बहुत देर तक चलती रहेगी, बंद ना होगी बेचारी, या फिर एकदम से ही बंद हो जाएगी, है ना। तो ये चालू करने के लिए, बंद करने के लिए उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो देखो आर का मतलब ये है, यदि दूरी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आई का मान क्या रहेगा, ज्यादा। जब ये ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर कोणीय संवेग भी क्या रहेगा, ज्यादा, और ये आसानी से घूमेगा, बहुत देर तक बिना बल लगाए भी क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पहिए होते हैं वहां पर इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। मतलब ये है, बीच में एक्सल इस तरह से हम लगाते हैं, यदि यहाँ का द्रव्यमान अकेले 50 किलोग्राम है तो यहाँ भीतर का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम, 1-2 किलोग्राम का सिस्टम बनाएंगे, या मुश्किल से 10 किलोग्राम का बनाएंगे। ट्रैक्टर है, बड़ा पहिया होता है, पीछे वाला, बीच में कैसा होता है, चपटा, किनारे कैसा होता है, मोटा, वहां का द्रव्यमान कैसा रहेगा, ज्यादा। जब ज्यादा रहेगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या होगा, ज्यादा, जिससे कोणीय संवेग भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो वो काफी देर तक क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी वाहन हो, हमेशा उसका द्रव्यमान कहाँ पर रखा जाता है, किनारे पर, परिधि पर रखा जाता है। ये बाहर का एरिया क्या कहलाया, सरकमफ्रेंस। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गतिपालक पहिया कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब परीक्षा में आ जाए कि गतिपालक पहिया है क्या, है ना, फ्लाई व्हील है क्या, तो सीधा सीधा है, प्रत्येक मशीन के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगा होता है। क्या, प्रत्येक मशीन के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगा होता है, जिसका द्रव्यमान परिधि में कैसा होता है, परिधि पर अधिक होता है। परिधि पर कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिससे इसके जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कोणीय संवेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये मशीन की गति को एक समान बनाए रखता है। बस इतना लिखना है। चलिए फिर से चालू करते हैं। मैं पूछूं गतिपालक पहिया है क्या, तो क्या बोलोगे, मशीन के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगाया जाता है जिसका द्रव्यमान परिधि पर अधिक होता है। परिधि पर कैसा होता है, अधिक, जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होता है और कोणीय संवेग का मान अधिक होता है, और ये गति को एक समान बनाए रखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गतिपालक पहिया। चलो अब आप लोग बोलो तो गतिपालक पहिया क्या कहलाया। हाँ बोलो, मशीन के
शाफ्ट के साथ, है ना, एक पहिया लगाया जाता है, भारी पहिया बोल दो, भारी पहिया लगाया जाता है जिसका द्रव्यमान परिधि पर, जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होता है और कोणीय संवेग का मान भी अधिक होता है, और यह उसके गति को एक समान बनाए रखता है। ठीक है, चलो गतिपालक पहिया लिखना यहाँ है। हाँ लिखो हेडिंग बना के। अच्छा आपको लिख देना है जल्दी लिखो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ फ्लाई व्हील, है हाँ इधर कॉलोनी में है ना, चंदा वसूलेंगे अभी। बज रहा है यहाँ से, रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ से, यहाँ से भी आ रहा है, रिफ्लेक्शन होके भी आ रहा है। हाँ दो दो अत्याचार झेल रहे हैं, एक जाने का और एक आने का भी। हाँ फ्लाई व्हील लिख दी, ठीक है। ए व्हील, सुन लो, ए व्हील अटैच टू द शाफ्ट ऑफ ए मशीन, ठीक, which has more mass concentrated at the circumference, ठीक है, due to which its moment of inertia increases and its angular momentum also increases and it makes the motion uniform. This is known as flywheel. हाँ चलिए थोड़ा सा बोल के बताइए क्या। A wheel attached with the शाफ्ट ऑफ, हाँ नहीं ये सीधा है, ये वाला शाफ्ट लिखेंगे, सॉफ्ट नहीं लिखेंगे, ये सॉरी SH करके लिख लेंगे, SH ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। शाफ्ट ऑफ मशीन, ठीक, विच हैव मोर मास एट द सरकमफरेंस, है हाँ सरकमफरेंस ऑफ व्हील, ठीक है, ड्यू टू हिच इट्स moment of inertia increases and angular momentum also increases and it makes the motion uniform. हाँ जी, कोणीय संवेग अधिक होता है और यह गति को एक समान बनाए